जजवार अमरवानी अमर गोठमा स्वागत है आप मन के मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला फिर सबले पहली देख ला था आज के खास खबर। चुनाव आयोग 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के तारीख के ऐलान कर दे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान हुई। पहली चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर के मतदान हुई। वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर के मतदान हुई और 3 दिसंबर के परिणाम आए। यदि छत्तीसगढ़ बीजेपी के दूसरा लिस्ट जारी हो गए। बीजेपी 64 प्रत्याशी के नाव के ऐलान करे। भाजपा अब तक 85 नाव की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें 4 विधायक लगल टिकट मिले। रेणुका सिंह भरतपुर ले चुनाव लड़ी। अरुण साव लोरमी, गोमती साहब पत्थलगांव, विजय बघेल पाटन ले चुनाव लड़ी। बीजेपी के 85 प्रत्याशी की सूची में 14 महिला प्रत्याशी के नाव शामिल है। यदि छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख के ऐलान हो चुके हैं। वहीं विधानसभा चुनाव ऊपर छत्तीसगढ़ के नेता मन के प्रतिक्रिया घलो आगू आए लगे हैं। चुनाव ले के सबो दल अपन अपन तैयारी होए के पूरा बात कहते हैं। संगी अपन जीत ला लेके घलो पूरा तरह ले आश्वस्त हैं। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक बड़े बैठक हुई, जेमा एक बड़े और ऐतिहासिक निर्णय ले गए। कांग्रेस शासित राज्य में जातीय जनगणना हुई। इला लेके कांग्रेस नेता राहुल गांधी या कहीं के देश के हित में जातीय जनगणना जरूरी है। यदि कवर्धा में भारतीय किसान संघ 13 सूत्री मांग लेके कलेक्टर के घेराव करे बन निकली। बड़ संख्या में जिला भर ले पहुंचे किसान मन वाला पुलिस रानी दुर्गावती चौक का बैरिकेड लगा के रोक ली। छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक यानी काली तक विदाई मानसून की हो सकते। देश के कई हिस्सा में मानसून विदाई ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास अब बारिश की कोनो संभावना नहीं दिखत है। अब 48 घंटा में मौसम में कोनो बदलाव नहीं हुई। बात करबो छत्तीसगढ़ में चुनाव के तारीख ऐलान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान हुई। पहली चरण के मतदान जो ने वो 7 और दूसरा चरण के मतदान 17 नवंबर के हुई। 3 दिसंबर के चुनाव के नतीजा आई। छत्तीसगढ़ में पहली चरण में 13 ले 20 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाए। 23 अक्टूबर के नाम वापसी की अंतिम तारीख हुई। दूसरा चरण पर नामांकन 21 अक्टूबर ले शुरू हुई। वहीं विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के नेता मन के प्रतिक्रिया घलव आए हैं। ये चुनाव लेके वो मन का कहते आप मतलब सुनवा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुने। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी। इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। ये डेट हमारे लिए अच्छी है और हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, सरकार ने बेहतर काम 5 साल में किया है। हमने सभी घोषणाएं पूरी की है। 36 घोषणाएं की थी, 35 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसी प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हुआ है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और हम
इस बार फिर हमारी तैयारी है, चुनाव जीतेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार है, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारी सरकार ने काम किया है। पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया था, आज हमारी भरोसे की सरकार है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और उससे ज़्यादा काम किया है। और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से ज़रूर बनेगी। बड़े खबर के छत्तीसगढ़ भाजपा के दूसर लिस्ट जारी हो गए। दूसर लिस्ट में 64 नाव के ऐलान कर दे गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 85 नाव के ऐलान कर दे गए। कुल 4 बीजेपी सांसद ला विधायक ला टिकट मिले हैं। तत्कालीन रमन सरकार के 17 पूर्व मंत्री ला टिकट मिले हैं। आज जारी लिस्ट में 9 महिला ला टिकट दे गए। भाजपा के 85 उम्मीदवार में 14 महिलाएं, 2 पूर्व IAS अधिकारी घलौ टिकट मिले। छत्तीसगढ़ के 5 सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान अब भी बाकी है। 5 सीट ऐसे है जेकर ऊपर अब तक प्रत्याशी के नाव ऊपर मुहर नहीं लग सके, जेमा पंडरिया है, बेमेतरा है, अंबिकापुर में फिलहाल प्रत्याशी कौन हुई एकर अगोरा है। कसडोल और बेलतरा पर घलौ टिकट के नाव जो है वो फाइनल नहीं हो पाए। भरतपुर सोनत आप मतलब बता दें, अब जोन आज सूची जारी हुए है। दूसरा लिस्ट में 64 प्रत्याशी के नाम है। भरतपुर सोनत ले रेणुका सिंह ला यहाँ प्रत्याशी बनाए गए। रेणुका सिंह यहाँ चुनाई लड़ी। मनेन्द्रगढ़ ले श्याम बिहारी जायसवाल चुनाई मैदान में है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के दूसरा लिस्ट जारी हुए है। भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर ले चुनाई लड़ी। तब विष्णुदेव साय कुनकुरी ले चुनाई मैदान में हुई। वहीं पत्थल गांव ले गोमती साय ला बीजेपी अपन प्रत्याशी बनाए हैं। रायगढ़ ले OP चौधरी चुनाई लड़ी। तो हमें ननकीराम कंवर रामपुर ले वो मन चुनाई लड़ी। रामदयाल उइके पालीताना खार ले चुनाई मैदान में है। तो लोरमी ले अरुण साव ला टिकट दे गए। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कोटा ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पुन्नोलाल मोहले मुंगेली ले चुनाई लड़ी। धर्मजीत सिंह ला तखतपुर ले अब बीजेपी अपन प्रत्याशी बनाए हैं। तो हमें धर्मलाल कौशिक जॉन बिल्हा ले चुनाई लड़ी। रमन सिंह राजनांदगांव ले प्रत्याशी हैं। रमन सिंह राजनांदगांव ले चुनाई लड़ी। अनुज शर्मा धरसीवा ले ये मतलब प्रत्याशी बनाया गया। अनुज शर्मा धरसीवा ले चुनाई मैदान में हुई। राजेश मुणत रायपुर नगर पश्चिम ले चुनाई मैदान में है। तो हमें ब्रिजवन अग्रवाल रायपुर दक्षिण ले ये मल्ला प्रत्याशी बनाए गए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी ले चुनाई लड़ी। सौरभ सिंह अकलतरा ले चुनाई मैदान में है। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा ले चुनाई लड़ी। संयुक्ता सिंह जुदेव चंद्रपुर ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कृष्णकांत चंद्र जैजापुर ले ये मल्ला बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। शिवरतन शर्मा भाटापारा ले चुनाई मैदान में है। भाटापारा ले चुनाई लड़ी। मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण ले ये मल्ला बीजेपी अपन प्रत्याशी बनाए हैं। तो संपत अग्रवाल बसना ले चुनाई लड़ी। अजय चंद्राकर कुरुद ले चुनाई मैदान में है। रंजना साहू धमतरी ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर ले ये मन चुनाई लड़ी। विजय शर्मा कवर्धा ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये दूसरा सूची में जो नाम है वो बताता है। विक्रम उसेंडी अंतागढ़ ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। केदार कश्यप नारायणपुर ले चुनाई लड़ी। लता उसेंडी कोंडागांव ले बीजेपी के प्रत्याशी हैं। किरण सिंहदेव जगदलपुर ले चुनाई लड़ी। तो महेश गागड़ा बीजापुर ले चुनाई मैदान में है। तो छत्तीसगढ़ में पहली चरण में जो विधानसभा क्षेत्र में चुनाई होना है उनमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का भी कब्जा है। 3 मंत्री घलव है। ऐसे में भाजपा पर यह बड़ी चुनौती है कांग्रेस की यह सीट ऊपर अपन कब्जा कैसे करें। ये लेके नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला का कहीं आवाज सुनथन। भूपेश बघेल के जतका मंत्री हैं कांग्रेस के, कमीशन और करप्शन के खेल में व्यस्त हैं। भारी भ्रष्टाचार, लूटपाट, जनता त्रस्त हो गए है। त्राही त्राही मचे है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के जनता बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव के बयार पूरा छत्तीसगढ़ में तेजी से बहत है।
आम आदमी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विदाई चाहते और भाजपा ला लाना चाहते। मैं पूरा विश्वास के संग में आप सबला कहा था कि भाजपा के सरकार पूरा बहुमत के संग में छत्तीसगढ़ में बनी, भाजपा के कमल खिल ही, बढ़िया उज्जर होके खिल ही, सरोत्तर खिल ही। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। भाजपा एक वीडियो ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचे के आरोप लगाए हैं। भाजपा के ये आरोप ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल ओपेंडिया सफाई पेश करते हुए कहीं कि बीजेपी नहीं चाहा कि आप पार्टी चुनाव लड़े। 22 सीटों में हमने उम्मीदवार उतारे हैं, मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और बहुत जल्द हमारी तीसरी सूची भी जारी होगी। हमने कमोबेश पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट तय कर चुके हैं और बहुत जल्द आपके सामने आएगी। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को परास्त कर देंगे। जनता तय करेगी और जनता ही दावा कर रही है कि इस बार बदलाव होने वाली है और ऐसा बदलाव जो कि दिल्ली में हुआ, ऐसा बदलाव जो पंजाब में हुआ, वैसा ही ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख के घोषणा हुई के संगी आदर्श आचार संहिता लागू हो गए और ये कर संगी नेता मन के राजनीतिक पोस्टर बैनर उतारे जाए लगे। वॉल राइटिंग ला गेरवा रंग ले पोते जाते। रायपुर नगर निगम में चौतरफा कार्रवाई शुरू हो गए। अब चुनावी दौर में प्रत्याशी मन ला पोस्टर बैनर वॉल राइटिंग में नंबरिंग कर ओकर खर्चा के ब्यौरा निर्वाचन आयोग ला देना होई, जन ओकर खर्चा में जोड़े जाए। और ये बेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिला थे, जी हां 102 एम्बुलेंस कर्मचारी मन के हड़ताल स्थगित हो गए। 21 दिन ले ये मन धरना देते रही। 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी मन धरना देते रही। स्वास्थ्य आयुक्त के आश्वासन के बाद ये मन माने हैं, धरना ला खत्म करे हैं। सबो पुराना 1500 कर्मचारी मन ला नौकरी में राखे जाही, ये आश्वासन मिली। सेकर बाद जो 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी मन है ये मन अपन हड़ताल ला स्थगित कर दे हैं। तो ये बेरा के एक बड़े खबर है। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी मन के हड़ताल स्थगित हो गए रायपुर ले। ये बेरा की ये बड़े खबर है। 21 दिन ले 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी मन धरना देते रहे। भिलाई के आम्रपाली कॉलोनी हनुमान मंदिर में बीते रात असामाजिक तत्व मन के तोड़फोड़ यहां करीन और हनुमान जी के प्रतिमा ला खंडित कर दिन। जेकर आक्रोशित स्थानीय लोगन बीजेपी महिला मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाना पहुंचे, दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे के मांग करे। आम्रपाली नामक एक टाउनशिप है, उसके पीछे में एक मंदिर, वहाँ पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ आदि किया गया है, जिस पर से अपराध कायमी करते हुए तत्काल इसमें खोजबीन के लिए एक स्पेशल टीम को लगा दिया गया है, जिसमें थाने की टीम और क्राइम की टीम साथ मिलकर अज्ञात लोगों को पतासाजी कर रही है और इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। कवर्धा जिला में भारतीय किसान संघ अपन 13 सूत्री मांग लेके बड़ी संख्या में कलेक्टर दफ्तर के घेराव करे पर निकले। जनमला रानी दुर्गावती चौक करना पुलिस बैरिकेड कर रोक दी। बड़ी संख्या में जिला भर ले किसान यहाँ पहुंचे रहे। भारतीय किसान संघ लोहारा ब्लॉक में सुतिया पाट नहर विस्तार धान के समर्थन मूल्य 3200 किसान मन ला कृषि ऋण माफ। जिला के सबो ब्लॉक में एथेनॉल प्लांट लगाया और गन्ना किसान मन ला प्रति क्विंटल 450 रुपया और जिला के किसान मन ला शक्कर कारखाना में शेयर दे जैसे मांग लेके किसान महापंचायत के आयोजन करे गए रहे। यहाँ पर भैया हम लोग करीब 15 किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के, उसके अलावा सिंचाई और बिजली के मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हुए। कर्जा माफी, धान का 3200 रुपये क्विंटल, गन्ने का 450 रुपये क्विंटल और इसमें हर साल 10% की वृद्धि है। तो हम लोग चाहते हैं जो भी रेट सरकार देती है उसमें 10% सालाना वृद्धि हो। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती में विसंगति के मामला थमे के नाम नहीं लेते। अभ्यर्थी मन के मांग है कि यह परीक्षा ला रद्द करे जाए। असल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में विसंगति ला लेके अब तक 100 ले ज्यादा आवेदन लगाए जा चुके, जेकर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट टिप्पणी करते हुए सरकार ने जवाब तलब करे है। ये अभ्यर्थी मन के कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया ऊपर अब तक रोक नहीं लगा है, सब प्रक्रिया जारी है।
महासमुंद जिला के एकमात्र कन्या महाविद्यालय मूलभूत सुविधा पर जूझा थे। 550 छात्रा वाला ये शासकीय महाविद्यालय में BA BCom BSc विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होते। फिर ये कॉलेज में छात्रा मन के बैठे बर टेबल कुर्सी तक नहीं है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बताइस के जिला प्रशासन ने लेके विधायक और शासन तक सल्लग समस्या ले अवगत कराए जा चुके हैं। आश्वासन मिले हैं, फिर अब तक जो मांग है वो पूरा नहीं हुई है। देखना होगी कि कब तक पूरा हुआ थे। यहाँ टेबल, किताब और मैदान, ग्राउंड, ये सब की कमी है यहाँ पे। लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है और आने जाने के लिए बस की सुविधाएं होनी चाहिए और चेयर्स की भी कमी है। जियोलॉजी में प्रैक्टिकल सामान नहीं है। लैब में और लाइब्रेरी में बुक्स, इंग्लिश मीडियम का भी बुक्स चाहिए। शासन के एड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और यहाँ के जन भागीदारी में फंड भी पर्याप्त नहीं है। समय समय पर सूचना दिया गया है, बार बार दिया गया है। स्थानीय कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय को भी लेटर दिया है और स्थानीय जो विधायक महोदय जी हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप पहले बता दें कि महाविद्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं है। बदहाल है कन्या महाविद्यालय, सलग एकर बर सुविधा पर मांग करे जा चुके हैं। बैठे पर जगह नहीं है। 550 छात्रा ये कॉलेज में है। फिर अब देखना होगी कि ये यहाँ जो सुविधा है वो कब तक उपलब्ध हो पाते। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुके हैं। 7 नवंबर और 17 नवंबर के अलग अलग चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुई और यही बीच दिवाली के त्योहार घलाव है, संविधान खरीदी के घलाव शुरुआत हुई। चुनाव के तारीख ला लेके अलग अलग वर्ग के लोगों ने कोट बात करी। समर संवाददाता स्टार जैन। 5 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान से, किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि धान खरीदी भी होनी है और सारे किसान इस वक्त व्यस्त होंगे धान के कार्य में। जी, निश्चित तौर पे ये 6 माह के संघर्ष के बाद किसानों का फसल पक के तैयार हो रहा है। अक्टूबर के अंत तक किसान जो है अपने फसल को इकट्ठा करने में सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद 1 नवंबर को वो धान बेचने के लिए सोसाइटियों में जाना शुरू हो जाएगा। साल भर का हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है थोड़ा सा, और निश्चित तौर पे ये किसान जो है वोट देने तो जाएंगे ही, परंतु राजनीतिक लोग जो रोड में घूम घूम के अपना प्रचार करेंगे और जनता और किसान जो है इसमें सहभागिता कम रहेगी। रेलवे बोर्ड के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जगी जी, विगत कई अपना साल भी बोलूं तो कम होगा, क्योंकि रेलवे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है और हर त्यौहार में इस प्रकार का होता है और हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग बाहर जाके कमाने खाते हैं। इस कारण इनकी जो अपना रेल ट्रेनें कैंसिल हो रही है उसके कारण मतदान में भी बहुत फर्क पड़ेगा। धान खरीदी भी सामने आ रही है और चुनाव के बीच में ही, यानी 2 चरणों के बीच में ही दिवाली का त्यौहार है। तो अब ऐसे में देखना है कि पोलिंग परसेंट में कितना असर पड़ता है और कितने ज़्यादा लोग पोलिंग के लिए आगे निकल के आते हैं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए रहेगी। वहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि इस दोनों चीज़ों के बीच में कैसे वो लोगों तक पहुंच पाते हैं। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। पूर्व CM रमन सिंह के बयानों पर मंत्री रविंद्र चौबे आकर इस पलटवार के रमन सिंह 15 साल तक जनता ला धोखा देस। भ्रष्टाचार मुक्त केसकाल विधानसभा बनाए पर विधायक संतराम नेताम के गृहग्राम पलना ले परिवर्तन यात्रा निकालेगी, जेकर आज केसकाल बस स्टैंड में समापन हुए। आचार संहिता लगा थी पत्थलगांव में सबो राजनीतिक पार्टी के बैनर पोस्टर होर्डिंग्स ला हटाएगी। पुलिस और राजस्व अधिकारी की टीम यह कार्यवाही करे। बलरामपुर में चिंतामणि महाराज के वीडियो वायरल हुआ थे, जिसमें वो जनता ला अपन मालिक बताते हैं। सरायपाली में 17 किलो गांजा के संग एक तस्कर गिरफ्तार। जब्त गांजा की कीमत 8,50,000 रुपया। ओबीसी संघ नगरी तहसील ला करीज बंद। 4 सूत्री मांग ला लेके नगरी तहसील ला करीन बंद। अंबिकापुर के अस्पताल में नवजात और महिला की मौत होगी। अस्पताल प्रबंधनों पर लापरवाही के आरोप लगा के भाजयुमो प्रदर्शन करे। लोरमी के झुजपुरी गांव के झाड़ी में नवजात लड़का मिलिस। सामुदायिक अस्पताल में इलाज के बेरा लड़का हदम तोड़ देस।
बोरेला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दौंजरामा नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत बने गौठान के 5 एकड़ जमीनों पर कब्जा करे के मामला हुआ है। यह संबंध में आज तक कोनो कार्रवाई नहीं करे गए है। हथियार लेके गुंडागर्दी करने वाला आदतन बदमाशला सुपेला पुलिस से गिरफ्तार करे। घेराबंदी कर आरोपी हरीश पाल्ला पकड़े गए। बीजापुर में पहली गौ नवरात्रि में गरबा हुई 18 और 19 अक्टूबर के गरबा के आयोजन करे जाहिए।